मध्य प्रदेश में मूसलाधार आफत का आलम यह है कि रायसेन जिले के बेगमगंज में बीना नदी पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया। बीना प्रोजेक्ट के तहत 3 करोड़ की लागत से पुल हाल ही में बनकर तैयार हुआ था और वो 3 करोड़ किस तरीके से पानी में बह गए हैं, ये तस्वीरें देखिए। रायसेन की तस्वीरें हैं। 3 करोड़ का ये पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया है, जिसके बाद ये टूट गया। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि कौन इसके पीछे दोषी है, लेकिन आपके और हमारे पैसे 3 करोड़ ये पुल जिसका निर्माण हुआ था वो बह गया। बीना नदी पर बने इस पुल जो कि बेगमगंज और विदिशा को जोड़ता है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज का अधिकांश हिस्सा इस समय पानी के नीचे है। ये ब्रिज जो है अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले कंप्लीट हुआ था। अभी फॉर्मल हैंडओवर इसका नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया गया था और ये ब्रिज बीना प्रोजेक्ट के 16 छोटे बड़े ब्रिजेस में से एक है जिसको बनाया जा रहा था। पहली बारिश ये ब्रिज सहन नहीं कर पाया और आरोप ये लग रहे हैं कि करप्शन की वजह से ये ब्रिज की ये हालत हुई है, क्योंकि पहली बारिश थी, गुणवत्ता भी एक कारण है और पिछले 2-3 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो ब्रिजेस हैं उसमें दरारें आई हैं, कोलैप्स भी किए हैं। इनफैक्ट धार जिले में एक डैम को तोड़ना भी पड़ा क्योंकि उसमें रिसाव हो गया था। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, बेगमगंज, आज तक। तो ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुल बह जा रहा है, कहीं पर बाढ़ जैसे हालातों की वजह से अब अलग जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात बाढ़ के बीच कैसे बने हुए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लगातार बारिश से पहाड़ परेशान। कठुआ में हेलीकॉप्टर से चला बचाव अभियान। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। लगातार बारिश से कठुआ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कठुआ की उज नदी उफान पर है और नदी में आए इस सैलाब की वजह से आसपास के कई निचले इलाकों पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कई घर पानी में बह गए और लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाना पड़ा। देखिए कैसे पानी में फंसे 3 लोगों को बचाकर आर्मी हेलीकॉप्टर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। पिछले साल छब्बेचक से ये ब्रीच हुआ तो इसने उस एरिया की कोई लगभग 1100 कनाल के जमीन बर्बाद कर दी। इस साल यहाँ से हुआ है आपके सामने, तो इस साल भी हमारे जो लोग हैं उनकी जमीन भी सारी बर्बाद हुई और लगभग 5-6 ऐसे घर हैं गुज्जर कम्युनिटी के जो पानी में बह चुके हैं। बहुत बड़ा बांध था यार सर, सभी रुड़ गया। ये सभी जगह थी हमारी, जो जगह रुड़ गई इसमें शराब पे गया सर। जो हमारा शमशान घाट था सर वो भी रुड़ गया, उससे ऊपर बांध था सर। क्या था सर, इधर बहुत घाट थे सर, इधर जितने भी इधर नीचे तक घाट थे वो 5-6 घर उनका रुड़ गए सर। कई लोगों को सिर छिपाने के लिए अब गांव के दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन बारिश से बर्बाद हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए। हमारी जमीन थी किसी जमाने में 60, 70, 80 के दशक में 1985 तक यहाँ पे खेती होती थी। यहाँ धान और रबी की फसल, कनक की फसल जो जहाँ बोई जाती थी, लेकिन अब देखें तो ये पूरी दरिया बन चुका है। रुद्रप्रयाग के करीब केदारनाथ हाईवे पर बारिश में कमजोर हो चुकी चट्टानें अब बिना बारिश के भी दरकने लगी हैं। टूटी हुई इन चट्टानों के बीच जान जोखिम में डालकर दुपहिया वाहन चालक आवाजाही कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार भारी तादाद में यहाँ सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन वाहन चालक उन्हें साइड कर बीच से निकल रहे हैं। लगातार बारिश ने पहाड़ी इलाकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाना लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।